नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आरती रापोल है। मैं सह्याद्री हॉस्पिटल हड़पसर में इनफर्टिलिटी और आईवीएफ कंसल्टेंट हूँ। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ लो एएमएच के बारे में। पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि एएमएच होता क्या है। एएमएच ये एक हार्मोन है, इसे हम एंटी म्यूलेरियन हार्मोन कहते हैं। ये ओवरीज के प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स या छोटे फॉलिकल से सिक्रेट होता है। इसका लेवल एज के हिसाब से कम होता जाता है। एएमएच टेस्ट पीरियड के किसी भी दिन किया जा सकता है और इसे फास्टिंग में करने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसका नॉर्मल लेवल होता है 1 to 3 नैनोग्राम पर ml। जब ये लेवल लेस देन 1 हो जाता है तब हम उसे लो एएमएच या लो ओवेरियन रिजर्व कहते हैं। एएमएच की सलाह हम इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स में देते हैं। कभी कभी हमारे पास कुछ औरतें ऐसी भी आती है जिन्हें प्रेगनेंसी पोस्टपोन करनी है, लेकिन एज के हिसाब से वो वरीड होती है कि आगे जाके प्रेगनेंसी के लिए कोई दिक्कत ना हो। ऐसे लोगों में भी एएमएच टेस्ट करना ज़रूरी होता है। हर लड़की को बाय बर्थ 2 मिलियन एग्स मिलती है। बाय प्यूबर्टी इनकी संख्या 1 मिलियन हो जाती है। हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत सारे एग्स आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इसमें से सिर्फ एक एग आगे बढ़ता है और रप्चर होता है, जिसे हम ओव्यूलेशन कहते हैं, और बाकी के एग्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इस तरीके से हर महीने एग्स की संख्या कम होती जाती है, जिसे हम नेचुरल डिप्लीशन कहते हैं। एएमएच टेस्ट से अभी आपके शरीर में एग्स की संख्या कितनी है इसके बारे में पता चलता है। अगर आपका एएमएच लेस देन 1 आता है, इसका मतलब ये होता है कि आपके नंबर ऑफ एग्स कम हो गए हैं और आपको प्रेगनेंसी के लिए जल्दी ट्राई करना ज़रूरी है। अगर आपका एएमएच कम आता है तो आपको जल्दी से फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है। जब हमारे पास लो एएमएच के पेशेंट्स आते हैं तो पहले तो हम इसे कंफर्म करने के लिए और एक टेस्ट करते हैं, जिसे हम बोलते हैं एएफसी काउंट। ये एक सोनोग्राफी है जो पीरियड के 2nd या 3rd डे पे किया जाता है। इस सोनोग्राफी में हम ओवरीज में नंबर ऑफ एग्स को काउंट करते हैं। इसके साथ ही हम आपके बाकी के हार्मोन टेस्ट करते हैं, ट्यूब पेटेंसी टेस्ट करते हैं और हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपका एएमएच कम है तो आपको आईवीएफ की ही ज़रूरत पड़ेगी। आगे की ट्रीटमेंट आपकी डिपेंड करती है आपके एज के ऊपर, आपके बाकी के हार्मोन टेस्ट्स के ऊपर, आपके हस्बैंड के टेस्ट के ऊपर और आपके ट्यूबल पेटेंसी के ऊपर। लो एएमएच में भी बहुत सारे लोग नेचुरली कंसीव कर पाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात होती है कि आपका अगर एएमएच रिपोर्ट कम आता है तो आपको फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलना ज़रूरी है। कभी कभी हम यंग पेशेंट्स में भी एएमएच का वैल्यू कम आते हुए देखते हैं। अगर आपका एज ज़्यादा है और आपका एएमएच कम है, ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन बहुत सारे यंग लड़कियों में भी हम आजकल देखते हैं उनका एएमएच कम आता है। इसका ऐसा स्पेसिफिक कोई रीज़न नहीं पाया गया, लेकिन जेनेटिक या क्रोमोसोमल रीजंस होने के चांसेस होते हैं। एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स में भी नॉर्मल ओवेरियन टिश्यू डैमेज होने की वजह से उनका एएमएच लो आने के चांसेस रहते हैं। हमारे पास कभी कभी कैंसर पेशेंट्स भी आते हैं जिनमें रेडिएशन थेरेपी की वजह से ओवरीज डैमेज होकर एएमएच कम होता है। तो ऐसे पेशेंट्स में उनकी ट्रीटमेंट शुरू होने से पहले हम एग फ्रीजिंग की सलाह देते हैं। हमें बहुत सारे पेशेंट्स पूछते हैं कि मेरा एएमएच कम आया है तो इसके लिए क्या ट्रीटमेंट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ओवेरियन एग डिप्लीशन ये इरिवर्सिबल होता है, एक एजिंग प्रोसेस होता है। हम इसमें कुछ हार्मोन सप्लीमेंट्स देते हैं, लेकिन इसका कुछ खास फायदा होगा ये नहीं बता पाते। जब लो एएमएच के पेशेंट्स में हम आईवीएफ करते हैं और उनका एग पिकअप करते हैं, तब हमें एग्स बहुत कम मिलते हैं या फिर कभी कभी बिल्कुल भी नहीं मिलते। ऐसे केसेस में हम कुछ एडवांस ट्रीटमेंट्स की भी सलाह देते हैं, जिसे हम पीआरपी या एसीआरएस ट्रीटमेंट कहते हैं। इसमें आपके खुद के ब्लड से प्लेटलेट्स को सेपरेट करके इन्हें आपके ओवरीज में इंजेक्ट किया जाता है। अगर आपका एएमएच कम आता है और करियर की वजह से आपको प्रेगनेंसी पोस्टपोन करनी है तो आप नज़दीकी फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलिए, वो आपको एम्ब्रियो फ्रीजिंग के बारे में बताएंगे। इसमें हम आपका आईवीएफ करके आपके एग्स बाहर निकालते हैं, इनके एम्ब्रियो बनाते हैं और हम इन्हें फ्रीज करते हैं। आगे जाके जब भी आप प्रेगनेंसी के लिए रेडी हो तब हम इन एम्ब्रियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अनमैरिड हो और आपका एएमएच कम आता है तो इसमें हम आपके एग्स फ्रीज कर सकते हैं।
अगर आप कैंसर पेशेंट हो और आपको रेडिएशन थेरेपी की सलाह दी है, ऐसे केसेस में भी आपका ट्रीटमेंट शुरू होने से पहले हम आपके एग्स फ्रीज करके रख सकते हैं। तो हमने इस वीडियो में ये जाना कि AMH होता क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है, आपको घबराना नहीं है और आपको जल्दी से फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलना है। लो AMH में आपको सभी को IVF की ही ज़रूरत पड़ती है, ऐसे नहीं है, आप नेचुरली भी कंसीव कर पाते हो। जब आप फर्टिलिटी डॉक्टर से मिलोगे तो आपका पूरा केस इवैल्यूएट करके वो आपको आपके AMH और एज के हिसाब से जो बेस्ट ट्रीटमेंट है उसकी सलाह देंगे, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और शायद आपको एडवांस ट्रीटमेंट की ज़रूरत भी ना पड़े। आशा करती हूँ कि लो AMH के बारे में आपके मन में जो भी सवाल थे वो क्लियर हो गए हो। फिर भी इस टॉपिक से रिलेटेड आपको जो भी सवाल हो हमें ज़रूर लिखिए, हम आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।